दोस्तों, एक महिला अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने एक दुकान पर जाती है। दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लेना है। एक आदमी ने मुझे बताया कि आप गिरवी में कपड़ा देते हैं। दुकानदार कहता है, हाँ भाभी, हम गिरवी में सबको कपड़ा देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वे लोग भी यहाँ आकर अपनी मनपसंद के कपड़े ले जाते हैं। महिला कहती है, मगर इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। गिरवी के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी दुकानदार महिला को एक पेपर देते हुए कहता है, ये लीजिए भाभी जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब महिला पेपर के पेज पलटती है तो वह हैरान हो जाती है। उसमें लिखा होता है, जो भी गिरवी में कपड़ा लेगा उसे दुकानदार के साथ सोना पड़ेगा आगे। और भी बहुत कुछ लिखा होता है, मगर महिला उतना ही पढ़कर के दुकानदार से कहती है, यह किस तरह का शर्त है? भला कोई गिरवी में ऐसा करता है? महिला लाचार और असहाय थी। महिला फिर बोलती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले सकूं। दुकानदार कहता है, उपाय तो यह है कि बस हमारे ख्वाहिश पूरा करो, साथ में गिरवी का पैसा भी नहीं लगेगा। महिला को किसी न किसी तरह से अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेना ही था। दोस्तों, क्या वह महिला दुकानदार की बात को मान जाती है? क्या दुकानदार का ख्वाहिश पूरा कर देती है? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम सुशीला होती है, जो अपने पति और 2 बच्चे के साथ रहा करती थी। सुशीला का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पति का किसी कारणवश पैर में बहुत दर्द था, जिसके चलते वे घर में ही पड़े रहते थे। इधर सुशीला बड़ी मेहनत से पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। सुशीला की कमाई से ही परिवार किसी तरह चलता था। सुशीला के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इस तरह दोस्तों, एक दिन का समय होता है। दोनों बच्चे कपड़े के लिए अपने माँ से कहते हैं कि माँ, नया साल आ रहा है, हमारे लिए भी नए कपड़े खरीद देना, हम भी नया साल में नए कपड़ा पहनेंगे। वह महिला बच्चों के बातों को सुनकर कहने लगती है, हाँ, मैं तुम दोनों के लिए नए साल के लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीद दूंगी। दोनों बच्चे अपने माँ की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन परिवार की हालत केवल सुशीला को ही पता थी, क्योंकि सुशीला जिस तरह से काम करती थी बस सुशीला को ही पता थी। इतनी मेहनत और गरीब होने के बावजूद भी सुशीला रोज एक अकेले रूम में पूजा आराधना किया करती थी। उनके पास अच्छे मकान नहीं थे, ना ही अच्छे कपड़ा पहनने के लिए पैसे थे, फिर भी वह महिला रोज रात को अकेले रूम में दुआएं किया करती थी। एक दिन अपने पति के पास जाकर के कहने लगती है, देखो जी, नए साल भी आने वाले हैं, बच्चे नए साल के लिए नए कपड़ा पहनना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। सुशीला के पति कहते हैं, तुम अपने दोनों भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेती? सुशीला अपने भाइयों के पास जाना नहीं चाहती थी, मगर इस हालत में वह अपने बीते हुए कल को भुलाकर अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। अपने दोनों भाई से मदद मांगती है, मगर दोनों भाई कहते हैं, हमारे पास तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं है, खुद हम अपना परिवार किसी तरह चलाते हैं, तो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? सुशीला की आंखों में आंसू भरी हुई थी। अपने भाइयों से भी जबरदस्ती नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनके परिवार भी सुशीला की तरह ही थी। सुशीला ज्यादा कुछ नहीं कहती है और वहां से घर के लिए निकल जाती है। इधर नए साल आने में 1 महीना ही बाकी होता है। सुशीला को किसी तरह पैसा जुटाना था और अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरा करना था। सुशीला अपने घर पहुंचती है और रात को अकेले रूम में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती है, कितना ही मुसीबत आए, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी तरह पैसा जुटा के रहूंगी। इतना कह के सो जाती है। जब सुबह होती है तो सुशीला काम के लिए निकल जाती है। सुशीला अपने एक पड़ोसी से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? पड़ोसी कहता है, मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता, मगर हाँ, तुम्हारा एक मदद कर सकता हूं। तुम कपड़ा खरीदने के लिए बाजार चले जाना और एक तुम्हें दुकान मिलेगा, वहां जाकर के अपना समस्या के बारे में बताना, क्योंकि वे दुकानदार गिरवी में कपड़े देते हैं और बहुत ही अच्छे कीमत में मिल जाती है। पड़ोसी की बात को सुनकर सुशीला खुश हो जाती और धन्यवाद देते हुए वहां से चली जाती है। सुशीला बाजार जाने से पहले अपने दोनों बच्चों से कहती है, आज तुम दोनों के लिए कपड़ा खरीदने जा रही हूं। दोनों बच्चे खुश थे और इधर सुशीला कुछ ही देर में बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार पहुंचने के बाद सुशीला उस दुकान को खोजने लगती है। कुछ देर में ही वह दुकान सुशीला को मिल जाती है। सुशीला दुकान के अंदर जाती है और दुकानदार से कहने लगती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा
खरीदना है। दुकानदार सुशीला की बात को सुनकर तुरंत ही कपड़ा दिखाने लगता है। तभी सुशीला कहती है, अरे मेरा पहले बात तो सुन लो, मेरे पास पैसा नहीं है। दुकानदार कहता है, अरे भाभी जी, ऐसे में कैसे चलेगा जब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कपड़ा खरीदने क्यों आ गई? सुशीला कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है, किसी ने बताया कि आप गिरवी में भी कपड़े देते हैं। तभी दुकानदार कहता है, माफ करना भाभी जी, मैं मजाक कर रहा था, आप जैसे चाहते हैं उसी तरह के कपड़े ले सकते हैं पहले। तो दुकानदार बच्चों का कपड़ा दिखाता है और उसे पैक करके सुशीला को दे देता है। सुशीला कहती है, मुझे गिरवी में दोनों कपड़ों का कितना लगेगा? दुकानदार एक पेपर निकलता है और सुशीला को देते हुए कहता है, ये लो भाभी जी, इसे पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही सुशीला पेपर के पेज पलटती है, वह हैरान हो जाती है। दुकानदार से कहती है, यह किस तरह की बातें लिखा हुआ है? दुकानदार कहता है, देखो भाभी जी, सीधी सी बात यही है कि रोज हमारे साथ आपको सोना होगा। सुशीला कहती है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। दुकानदार बार बार वही बात बोलते जा रहा होता है। तभी सुशीला कपड़ा को लेने से इनकार कर देती है, मगर दुकानदार कहता है, यह कपड़ा अभी पैक हो चुका है और आप इस कपड़े को गिरवी में ले चुके हैं, आप इसे ले जाइए और जब आपको हम बुलाएंगे उस दिन आ जाना। सुशीला बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। दुकानदार की बात को सुनकर हाँ में जवाब दे देती है और कपड़ा लेकर वहां से चली जाती है। जब उस दुकान से सुशीला निकल रही होती है, तभी एक दुकानदार वाला देख लेता है और सुशीला को अपने दुकान की तरफ बुला लेता है। सुशीला दुकानदार की बात को सुनकर वहां पर पहुंच जाती है। दुकानदार सुशीला से कहता है, आपने इस कपड़े को कितना में खरीदा? सुशीला कहती है, मैं इसे गिरवी में ले रही हूं दुकानदार। और फिर से कहता है, गिरवी लेने पर वह दुकानदार आपसे क्या कहा? सुशीला दुकानदार को बारीकी से सब कुछ बता देती है। दुकानदार को सुशीला की बात को सुनकर उसमें दया आ जाता है। दुकानदार कहता है, मेरे यहां क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें फ्री में ही कपड़ा दे देता। सुशीला कहती है, हो सकता है आप भी उसी दुकानदार जैसे हो। लेकिन वह दुकानदार सुशीला को समझता है और कहता है, यह जो तुम कपड़ा लिए हो उसे मुझे दे दो, मैं इस कपड़ा को वापस कर दूंगा। इसके बदले तुम मेरे से ले लो, जब तुम्हारे पास इस कपड़े का पैसा हो जाएगा उस दिन मुझे दे सकते हो। सुशीला दुकानदार से कपड़ा लेती है और पहले वाले कपड़ा को वापस कर देती है। सुशीला बहुत ही परेशान थी, मगर जब वह घर पहुंची तो वह बहुत ही खुश थी। जब दोनों बच्चे कपड़े को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। रात को फिर से सुशीला रूम के अंदर में जाती है और अपने ईश्वर को धन्यवाद देती है। जब सुबह होता है तो सुशीला बाहर निकाल कर देखती है तो उनके सामने कागज में लाशटे बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। सुशीला इतने सारे पैसे को देखकर हैरान हो जाती है। सुबह अपने पति के पास जाती है और पैसा दिखाने लगती है। उस दिन सुशीला का परिवार बहुत खुश थे। उन पैसों से सुशीला अपने पति का इलाज करवाती है। वह पैसा किसने दिया किसी को भी आज तक कोई पता नहीं चला। सुशीला ईश्वर को धन्यवाद देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है। अब उनके पति भी स्वस्थ हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।